उसने मुझे अपोज किया, उसने नेहल के सामने बोला यार जो आपको एहसान गिनवाए ना, ऑब्वियसली दोस्त नहीं। मैंने आज तक इसकी जुबान, ये बात मैंने अब जुबान पे लाई है, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ी कि 10 लोग आके मुझे देखेंगे कि यार ये तो 10% भी नहीं, तुमने क्या बोला। तो मैंने उसको विनर डिक्लेयर कर दिया कि इस राउंड में वो, तो तभी तो वो कैप्टन बनी ना, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो नॉमिनेशन, वो डाइन वाला टास्क था जिसमें मालती और मैं थे, जिस ग्रुप में वो थी नॉमिनेशन से, हाँ कुनिका थी, तुम थे, तब तो हमारी दोस्ती नहीं थी। नहीं थी। तो मैं ये भी सोचती कि इसमें तो मेरी दुश्मनी है, मैं क्यों नहीं इनको डालूं नॉमिनेशन। उस वक्त एक ही रीजन था मेरा पूरे ग्रुप को बचाने का, वो थी नेहल। और जब मालती ने मुझे पूछा क्या करना है, कौन सा ग्रुप चाहिए, मैंने कहा तुम्हें कौन सा चाहिए ग्रुप वाला, डू यू वांट टू सेव नेहल, मैंने कहा यस। तब करके, क्योंकि ऑब्वियसली मालती भी तब मेरी फ्रेंड बनना चाहती थी, तब जाके शी चोज बसीर वाला ग्रुप को नॉमिनेट करना। ये किसी को नहीं दिखता। अच्छा एक बात बोलूंगी, जब वो तुम लोगों के ग्रुप में थी, याद है सीक्रेट रूम से आने मेरे साथ कोई ग्रुप में नहीं थी, गौरव भाई से बात होती है। हाँ वो जीके वगैरह के साथ थी वो। तो जो वो अंडा फेंकने वाला टास्क था, ठीक है, मैं उस टाइम पे जीके का अंडा फेंकने वाली थी, क्योंकि जीके और मेरी बहुत क्लैश टिफ चल रही थी तब, और सबको पता है कि मैं उनको अंडा फेंकने वाली थी। तो मैंने कुछ बातें हो रही थी नेहल और मेरे बीच, मैंने नेहल को बोला अगर तू निकलेगी, मैं अगर केयर टेकर निकली और मैंने तुझे निकाला, तो क्या तू जीके का अंडा फेंकेगी? उसने क्या बोला, उसने बोला नहीं यार तू ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, तुझे पता है अभी मैं उनके ग्रुप में हूँ, मुझे अभी उनका भरोसा जीतना है, ऐसा मैं नहीं अभी करूँगी, तू सोच मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मैं हो जाएगी ना, मैं वहाँ की रहूँगी ना मैं यहाँ की रहूँगी, मेरा कोई अपना ही नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हाँ मैंने देखा, जब मैं निकली, जब केयर टेकर था, हालांकि यार मतलब सच में जब मेरी दोस्ती होती ना किसी के साथ दिल से, मैं दिमाग वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करती। उसने पहले जीके को इशारा दिखाया कि जीके को निकलना है, ठीक है, और जीके ने मुझे कहा साइड दो, मैं साइड में खड़ी थी, मैंने कहा क्यों, बोला मुझे निकलना है, बात हुई मुझे निकलना है। मैं लिटरली साइड की जगह जीके को दी और खुद बीच में रही, ठीक है, और सडनली वहाँ वो बात करते करते वो मेरी तरफ देख रही, मुझे इशारा दिखा रही कि मैं तुम्हें निकालने वाली हूँ। और ये कैसे हो गया, तो कहा मैं जीके ने तो कहा हमारी बात हो चुकी है, मुझे निकलना है। तो जो है उसने ऐसे बोला, मैंने प्रणीत को बोला साइड हट, मैंने बोला क्यों, मैंने कहा मुझे निकलना है, उसने मुझे इशारा दिखाया, ठीक है। अब मकसद तो उसने वो ऊपर किया और गोंग बजाया और मैंने पैर बाहर रखा, उसने बोला फरहाना, और मैं बाहर निकली। भाई अगर तूने जीके से बात की तो जीके को ही तू निकलवाती और तानिया का अंडा फेंकवाती, ठीक है। अब मैं निकली, मैंने निकलते ऐसे पूछा किसी का फेंकना तुझे, उसने कहा तानिया, ठीक है। मैंने कहा अरे यार वो पागल औरत तानिया का, भाई तू अपना ग्रुप जो अभी तेरा है भी नहीं उसको बचा रही है, और जिस ग्रुप में ऑलरेडी मैं हूँ तेरे लिए मैंने उसमें कितनी बड़ी दुश्मनी ली। फिर जीशान जी मेरे ऊपर सर के ऊपर कैसे बैठ गए कि नहीं तू एहसान फरामोश हो, कितना मुझे सुनना पड़ा, अपनी लोग मेरे खिलाफ। मैंने भी उसे बोला था मैं कर दूंगा तानिया को, ऑब्वियसली तो वो तो फिर वो दिखता नहीं है क्या किसी को, मतलब तब क्या था, क्या तानिया के साथ मेरे कोई स्ट्रॉन्ग टर्म्स नहीं तब। तो अभी कैसे बन गया? अभी नहीं है स्ट्रॉन्ग टर्म, यहाँ ऐसे ही बातें कर रहा हूँ। बिकॉज जब मुझे भी वो लेटर वाला इंसिडेंट हो गया तब मुझे भी अकेला कर दिया था उन लोगों ने, तब वो आती थी मेरे पास बैठने, तो इंसान को कुछ चीज़ें याद रहती हैं। कोई आपके उस अकेले समय में आपके पास है, आपको कंपनी दो, तो बस मैं वही, बिकॉज मेरा भी कोई है नहीं, मैं किसके पास बैठूँ, तो उसके पास बैठ जाती। तो ये सब चीज़ें किसी को याद नहीं रहती। फिर मैंने ये सोच के तानिया का अंडा फेंका कि नेहल को एक मौका मिला है केयर टेकर बनने का, और ये डिसीजन उसका होना चाहिए। फिर कोई फायदा नहीं उसका, अगर मैं अपनी मनमानी करूँ उसका फायदा नहीं होगा कोई कि यार मैंने केयर टेकर होकर तुझे निकाला तो तुमने वही नहीं किया जो मैं चाहती थी। वो चीज़ समझ के मैंने तानिया का, हालांकि सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरा ग्रुप, वो देख लिया मैंने फेंक दिया। क्यों? मैंने ये भी बोला नेहल को एनीथिंग फॉर यू, और वो when you were talking about the happiest moment in the show, you were talking about Nehal. जब वो वापस आई थी, obviously, तो उसी से पता चलता है कि वो एक्चुअल में तेरे क्लोज थी। थी यार, बहुत कोई उसमें दो राय नहीं है, it goes without saying, and you were talking दिल से। ऑब्वियसली मैंने अब सबको दिखा होगा, मैंने उसके मामले में कभी कोई चालाकी कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कितने ऐसे मौके थे जब मुझे ऐसे झटक, उसको मैंने परसों बोला जब हम बैठे ना, जब मैंने ख़त्म की फ्रेंडशिप, उसको मैंने बैठ के बोला, मैंने कहा जब अमाल और तेरा मसला हो गया, मैं तू रो रही थी, तू चिल्ला रही थी बीच में टास्क के बीच में, और मैं तेरे पास आई, तूने मुझे 2 बार धक्का दिया,
ठीक है। और परसों भी जब तेरे भाई का वीडियो चला, मैं तेरे को शोल्डर पे हाथ लगा, तुमने तब भी सबके सामने झटका मेरा हाथ। बोलती है मैं तो, उसने पता और एक चीज़ सीखी है, जब उसको किसी सवाल का जवाब नहीं देना होता था ना, मैं ओवरवेल्म थी। हाँ ओवरवेल्म थी, जोन्ड आउट थी, वो था ये, उसे वो चीज़ सीखी थी। मुझे लगता है 24 घंटों में से वो 20 घंटा जोन आउट ही होती थी। हाँ। वो चीज़ें मेरे को बहुत खटकी उसकी। और यार नहीं था वो, मतलब वो दिल से जो आते हैं